बहु सुदशरथ अजिरु बिहारी। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। एक समय, ये वही एक समय है जब राजा दशरथ जी बैठे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। वही धर्म की उन्नति सकल पाप की छे, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। दर्शन करने के बाद मन में एक विचार आता है कि कहीं ये हमारी प्यारी प्रजा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रही, क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। तभी तो हमारे विद्वानों ने कहा भी, और कहा क्या, ये निर्माणों के और ये निर्माणों के पावन युग में ये हम चरित्र निर्माण न भूलें, ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूलें। इस स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सम्मान न भूलें। ये धरती क्या है, इस धरती ने हमें क्या दिया है, अगर हम इस बात को भूल जाएंगे तो अपने गौरव से वंचित हो जाएंगे। संसार में बहुत से लोग होते हैं, देखा चाहा तो एक बिंदु आया नारी, नारी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस नारी ने कितना भी श्रृंगार क्यों ना किया हो, अगर उस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है तो वो नारी कभी शोभा नहीं पाती। ये नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। बोले वो नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो, अगर उस नारी के जीवन लज्जा नहीं है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, नीच है वो नारी। बोले क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, तो क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। बोले राजा, ये राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं।
ये दक्षिण शिशु शोभा ज्ञान से है, धिक जीवन जिसमें ज्ञान नहीं। राजमंत्री महाराज, जब भी हम दरबार में बैठते हैं इस प्रजा के विषय में जानकारी करते हैं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजा भैया राजपूत जी, ग्राम घरोली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में। और ये जो आप लोग भगवान की लीला देख रहे हैं, इसको आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर भी देख सकते हैं। हमारे जो यूट्यूबर पधारे हैं, स्टूडियो शेखर घरोली ये चैनल का नाम है। और जो हमारे दूसरे यूट्यूबर हैं, वीरेंद्र पाल गोहानी राठ, ये भी यूट्यूब चैनल का नाम है। इन चैनलों पर आप लोग सुंदर भगवान की लीला को देख सकते हैं। धन्यवाद। तो हम जानना चाहते हैं कि कहो, हमारी इस प्यारी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? किसी सैनिक के द्वारा हमारी इस प्यारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं दिया जा रहा? अवगत करा। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति वसाए बाढ़ बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा प्रतापी राजा, ज्ञानी राजा राज करता हो, उस प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। और महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आवी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। क्यों नहीं? जिसको तुम्हारे जैसे मंत्री प्राप्त हो जाए, उस राज्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती, हमें ये विश्वास है। लेकिन राजमंत्री, हम अपने सेनागार से आज सीधे दरबार पर चले आए, मानो ऐसा लगता है हमारे शीश पर शोभित ये पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा है। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर सवारेंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा। राये सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज ने देखा, श्रवण सभी पे भये सित के साथ, मनहु जरठ पनु अस ओपदेशा। मंत्री महाराज, हम अपने उस्ताद को संवार रहे थे, दृष्टि गई, देखा कान के समीप के बाल श्वेत हो गए, कानों के समीप के बाल सफेद हो जाए, मानो बुढ़ापा आ गया। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया तो पता नहीं ये प्राण कब चले जाए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा। लेकिन एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इस अयोध्या का राजा राम को बना दूं। राजमंत्री महाराज, मंत्री आता है ये ग्रीष्म काल, ये सुंदर बस
संतुर तू जाती है, तरुणाई पर पड़े गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है तरुणाई। युद्ध स्थल में बरसों शिकार में मगने रहा, बरसों तक राजे काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, कान के समीप के बाल सफेद होते जाते हैं। यह विचार आता है कि राम को राजा बनाया जाए, लेकिन इसके लिए गुरु सदन जाना होगा, गुरु भगवान से आशीर्वाद लेना होगा, उनकी इच्छा क्या है ये अवगत करना होगा, तभी यह कार्य संभव हो सकता है। तो आज का दरबार यहीं पे विसर्जित किया जाए, हम गुरु सदन की ओर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के मन में जब विचार आया कि राम को युवराज पद दे दूं, तो ये समाचार सबसे पहले राजा दशरथ जी ने अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी से कही। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए।